रामलीला मैदान में कांग्रेस की जय हिंद सभा ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को किया सलाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पोस्टर पर लगाया रेड क्रॉस। रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस पार्टी द्वारा जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सेना के ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अदम्य साहस और शौर्य को नमन किया गया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर का मजाक उड़ाते हुए विरोध किया गया। सभा में कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, राष्ट्रीय महासचिव काजी निजामुद्दीन, रिटायर्ड सैन्य अधिकारी एवं कांग्रेस नेता रोहित चौधरी, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश समेत कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के अनेक विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। नेताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों और अधिकारियों ने जो वरीयता दिखाई है वह गौरव का विषय है और इसी सम्मान में यह सभा आयोजित की गई है। उन्होंने भाजपा पर सेना के नाम पर राजनीति करने और चुनावी लाभ लेने का आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि जब जब देश पर संकट आया, भारतीय सेना ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया। पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम, सीज फायर की घोषणा और विदेश मंत्री द्वारा भारत की कार्रवाई की पहल से जानकारी होने की बात चिंता का विषय है, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। सभा में कुमाऊं मंडल से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भारी जमावड़ा देखने को मिला, जिससे यह साफ हुआ कि पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह बना हुआ है। ये जय हिंद सभा का आयोजन किया गया हमारे हाईकमान के द्वारा और आज इस रामलीला ग्राउंड में है और ये शहीदों के सम्मान में और हमारे जो सैनिकों के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने हाईकमान को भी और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं और जो उन्होंने लड़ाई में भाग लिया है, मैं उनको बहुत सम्मान से हुआ अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और जैसा कि एक बढ़िया कार्य हुआ था, सेना ने किया था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उसको सीज फायर कर दिया, जो गलत था। सीज फायर नहीं होना चाहिए। पूरा देश उनके साथ था, विपक्ष उनके साथ था, सारी जनता उनके साथ थी। उन्होंने सीज फायर किया, वो गलत था, नहीं होना चाहिए। शहीद हमारे सैनिक बहुत आगे बढ़ गए थे, वो पीछे। लोगों में दोनों चीज़ें, एक तो सेना के प्रति सम्मान है, उनके त्याग, बलिदान और शौर्य को लेकर लोग ये चाहते हैं कि उनका सम्मान करें। दूसरा, जिस तरीके से भारत की सरकार ने ट्रंप के कहने में सीज फायर किया, जिस तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने सेना को खतरे में डाला पाकिस्तान को पहला सूचना देके, जिस तरीके से राफेल जैसे विमान को हम इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि कोड नहीं थे, वेपन्स लोड नहीं हो सकते थे, और जिस तरीके से कर्नल सोफिया का जो अपमान किया गया, ये सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। और आज की रैली सैनिकों के सम्मान, देश के सम्मान, सैनिकों के साहस, बलिदान और शौर्य को समर्पित है। सेना देश के गौरवशाली जनता और भारत माता को समर्पित है ये जय हिंद सभा जो है। और देश के सभी कोनों में कांग्रेस इस तरीके की सभाएं कर रही हैं और हमने जब भी देश का प्रश्न आया हमेशा जय हिंद कहा और आज भी हम देश के साथ मिल करके जय हिंद का उद्घोष कर रहे हैं और पूरा राष्ट्र, पूरा देश हमारे साथ जय हिंद का उद्घोष कर रहा है। आज हल्द्वानी में भी सारी हल्द्वानी, इसके अगल बगल के सारे इलाके के लोग आकर के बहुत उत्साहपूर्ण वातावरण में जय हिंद कहने के लिए आए। और ये जय हिंद हमारे गौरव का, हमारी परंपराओं का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे देश की एकता अखंडता का प्रतीक है जय हिंद। और जय हिंद के नाम पर पूरा देश एकजुट हुआ है। हमने जब भी देश में संकट आया है, जब जब देश की सीमाओं पर हमारे वीर जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, साहस का परिचय दिया है और चट्टान की तरह अडिग रहे हैं और हमने जीत हासिल की है, तो इसलिए हम आज उनका सम्मान करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आज इस गौरवशाली क्षणों में मुझे भी यहाँ पर आने का मौका मिला है, अवसर मिला है। हमने कभी सेना के नाम पर, देश के नाम पर राजनीति नहीं की है, लेकिन हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने
सेना का राजनीतिकरण किया है। आपदा में भी इन्होंने अवसर ढूंढे हैं और निश्चित रूप से आज जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी सेना ने पाकिस्तान पर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तानाबूद किया है और फिर साबित किया है अपने पराक्रम को, अपनी वीरता को, अपने सैन्य पराक्रम को प्रूव किया है हमारी सेना ने। इसलिए आज हम उनको यहाँ पर जय हिंद सभा के माध्यम से उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनको प्रणाम करने के लिए, उनका सम्मान देने के यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने तमाम वीर जवानों को, यहाँ के पूर्व सैनिकों को, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। अभिनंदन करना चाहता हूँ पूरे जनमानस का, हमारे कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने इस अवसर पर प्रतिभाग किया और हमें जीत की ओर हम आगे ले गए। कुमाऊं क्षेत्र के लोगों के लिए एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, अब कुमाऊं का अपना एक ऑनलाइन बाजार www.kumaunbazaar.com, जहां आप खरीद बिक्री कर सकते हैं, अपने व्यवसाय का प्रचार कर सकते हैं और स्थानीय सेवाओं तक सीधे पहुंच सकते हैं। कुमाऊं सुविधा केंद्र का उद्देश्य रोजगार को आसान बनाना और सेवाओं को स्थानीय स्तर पर सुलभ कराना। इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए kumaunbazaar.com से और अपने व्यवसाय या सेवाओं को दे डिजिटल पहचान। कुमाऊं बाजार, जहां पूरा कुमाऊं एक साथ आता है।